हैं ऋग्वेद में है क्या। बहुत से बच्चे आज ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऋग्वेद में क्या है। 4 वेद कौन कौन से हैं ये भी नहीं पता है बहुत से लोगों को। लेकिन आज हम सभी बात करते हैं ऋग्वेद की। जी हाँ, ऋग्वेद से ही अन्य तीनों वेदों की रचना हुई है। ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, बल्कि विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन इत्यादि द्वारा चिकित्सा की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद की परिभाषा क्या है? ऋक् अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें सब कुछ है, यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। जी हाँ, ऋग्वेद का परिचय आइए कर लेते हैं हम सभी। इसके 10 मंडल यानी कि अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र यानी कि 10,580 हैं टोटल। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में प्रथम मंडल की सूक्त संख्याओं को ही बनाए रखा गया है, लेकिन इस मंडल में सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियां या ऋचाएं हैं। ये स्तुतियां अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, पूषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृत्समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्टम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व यानी कि अंगिरा और नवम और दशम के मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने रचित किया हुआ है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 206 है। इसी प्रकार से मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं। इनके अतिरिक्त 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं यानी कि मंत्रों की संख्या 10,600 है। इस वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। वैसे ही इसकी 21 शाखाएं भी हैं। ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं।
ऋग्वेद के उपनिषद क्या हैं? वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम आइए जानते हैं क्या क्या हैं। ऐतरेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुद्गल, निर्वाण, नादबिंदु, अश्वमाया, त्रिपुरा, वह्वरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आइए जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण यानी कि शैशिरीय शाकल शाखा और दूसरा है कौशितकी यानी कि शंखायन ब्राह्मण यानी कि बाष्कल शाखा। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को अरण्यक एवं संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अरण्य ग्रंथ यानी कि ऐतरेय और साक्ष्य। इस प्रकार से आप सभी ऋग्वेद को समझ सकते हैं। ऋग्वेद में ये सारी चीजें निहित हैं, यानी कि ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें सभी चीजें मूल रूप से समाहित है। जो इसका अध्ययन करता है, समझिए कि वो लगभग चारों वेदों के अध्ययन के बराबर का अध्ययन कर लेता है। तो ये आज की वीडियो रही जो कि ऋग्वेद के संबंध में जानकारी देने से रिलेटेड रही। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोगों तक जानकारी पहुंच सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें।